पंकज त्रिपाठी फिल्म देखने बैठे हों और पर्दे पर पंकज त्रिपाठी दिख जाएं तो यकीनन इस बात की तसल्ली हो ही जाती है कि फिल्म में कुछ अच्छा जरूर है। अपनी कमाल की अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लेने वाले पंकज त्रिपाठी को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज जो पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग उन्हें मिली है वह शुरू से ऐसा ही था। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के एक छोटे से गांव गोपालगंज में हुआ। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके पिता किसानी कर घर का खर्च चलाते थे। 10वीं तक पंकज भी अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करते थे। गांव में बनते थे लड़के। पंकज त्रिपाठी का बचपन से ही एक्टिंग में शौक था। ऐसे में अपनी रुचि की वजह से वो गांव में होने वाले नाटकों में लड़की का किरदार निभाते थे। अब उनके लड़की वाले रोल को लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन जब एक्टर बड़े हुए तो उन्होंने थिएटर का रुख किया और ये सब छोड़ दिया। होटल में करते थे काम। पंकज त्रिपाठी जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने सपनों को पंख देने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और थिएटर ज्वाइन कर लिया। घर से इसके लिए पैसे नहीं मिल पाते थे। ऐसे में एक्टर अपना खर्च खुद चलाने के लिए दिन में थिएटर करते थे तो रात में होटल में काम करना शुरू कर दिया था। पंकज के पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाने को कह दिया था, लेकिन एक्टर ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में दाखिला लिया और इस दौरान ही थिएटर से जुड़ गए। एक्टिंग को निखारने के दौरान होटल में कुक की नौकरी की। 2 साल तक होटल में काम किया। इसके बाद दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। यहाँ कई सालों तक एक्टिंग स्किल्स को सीखते रहे। यहाँ तक पहुँचने का सफर काफी संघर्ष से भरा। आज शायद ही कोई ऐसा हो जो पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का कायल ना हो। यहाँ तक पहुँचने का सफर काफी संघर्ष से भरा रहा है। वाइफ ने बीएड की डिग्री ली थी ताकि जब पंकज त्रिपाठी अपने लिए कोई काम ना ढूंढ ले तो वो घर चला सके। वो लोग मुंबई आ गए और बजट के लिहाज से उन्हें वहाँ एक घर मिल गया। उसके बाद बात आई नौकरी की तो वे अखबारों में क्लासिफाइड सर्च किया करते थे। जैसे तैसे पंकज त्रिपाठी ने वाइफ को मनाया कि वह स्कूल में जाकर अपना बायोडाटा दे, जिसके बाद वह तैयार तो हो गई, लेकिन वहाँ उन्हें जवाब मिल गया कि कोई नौकरी नहीं है। उन्होंने उनका बायोडाटा अपने पास रख लिया। हालांकि अगले दिन उन्हें फोन भी आ गया और इंटरव्यू के बाद उनकी नौकरी भी लग गई। वे एक कमरे के छोटे से किचन हाउस में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरी वाइफ मुंबई के एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह अकेले ही घर चलाती थी, जिससे घर की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास बहुत दुखद संघर्ष की कहानी थी। मुझे कभी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं बैठना पड़ा और ना ही रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा। हम एक कमरे के एक छोटे से किचन हाउस में रह रहे थे। इधर पंकज त्रिपाठी अपने एक्टिंग के संघर्ष में जुट गए। वह दफ्तर दफ्तर भटकने लगे। वहाँ दरबान उन्हें रोक दिया करते थे। जब दरबान उनसे पूछते थे कि किसने बुलाया है तो वो कहते थे कि बुलाया नहीं, ईश्वर जी ने भेजा है। जब अंदर कास्टिंग डायरेक्टर उनसे पूछता तो वही जवाब देते कि ईश्वर जी ने भेजा है। फिर वे पूछते कि कौन ईश्वर जी, तो पंकज त्रिपाठी ऊपर वाले की तरफ इशारा करते। उनकी बात सुनकर कई लोग तो हंस पड़ते और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते, लेकिन कई लोग खफा भी हो जाते थे। पंकज त्रिपाठी को भटकते भटकते काफी वक्त लगा। 2004 में फिल्म रन से हुई शुरुआत। पंकज त्रिपाठी ने साल 2004 में फिल्म रन से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह करीब 8 साल तक छोटे मोटे रोल करते रहे। आखिरकार साल 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें पहचान मिली और फिर उनकी चल पड़ी। सिंघम रिटर्न्स, मसान और सुपर 30, गुंजन सक्सेना, अंग्रेजी मीडियम, मिमी, ओ माई गॉड 2 जैसी बड़ी फिल्मों में अहम रोल निभा चुके पंकज त्रिपाठी वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स 2, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस में नजर आ चुके थे।